विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अपने जीवन में अलग अलग विचारधाराओं में रहने के बाद, सरकार से लड़ने और भिड़ने के बाद अब डॉक्टर आनंद राय का नया पता, नया ठिकाना कांग्रेस है। आज राजधानी भोपाल में भंवर जितेंद्र सिंह, जो कि प्रभारी हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, उनके और जीतू पटवारी और सज्जन सिंह वर्मा की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पहले हम आपको तस्वीरें बताते हैं कि इस अवसर पर जीतू पटवारी ने क्या कहा सदस्यता देते समय, भंवर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा और सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कहा। आनंद राय जी पहले कांग्रेस के नौकरी में थे, पर काम सरकार के अगेंस्ट करते थे, जनता के मुद्दों पे काम करते थे। जो एजुकेशन में धांधलियां होती है, नौकरी में धांधलियां, उसके खिलाफ एक एक्टिविस्ट की भूमिका निभाते थे और लगातार इस संघर्ष में कई बार वो जेल गए। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में उनका वापस सदस्यता लेना एक अच्छा और शुभ संकेत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आज जिस तरीके से अराजक हो गई है, वो चाहे युवाओं के भविष्य को लेकर या एजुकेशन या नौकरी के सेक्टर में अपने एजेंडे को फिलफुल करने को लेकर, या हर तरीके से वो जो आदिवासियों के खिलाफ यातनाएं और बहनों के खिलाफ जो बलात्कार के केस मध्य प्रदेश नंबर 1 है, नंबर 1 नहीं, दूसरे राज्य से सीधा डबल। ऐसी परिस्थिति में आनंद का कांग्रेस पार्टी में आना एक अच्छा संकेत है। मैं इनको सदस्यता भी देता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। आपका कांग्रेस परिवार में, वैसे तो आप परिवार के व्यक्ति हो, लेकिन आपका बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सबों के कार्य से अब इसके ऊपर अपन को पूरा प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाना है। सही में ये योद्धा व्यक्ति है, योद्धा ही भिड़ जाता है तो फिर राज में दम कर देता नहीं, आप गाइडेंस आएगा भी गाइडेंगे। बहुत बहुत बधाई। इधर आओ, देखिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से जीतू पटवारी और भंवर जितेंद्र सिंह ने और इस तरीके से डॉक्टर आनंद राय की तारीफ करते हुए उनको कांग्रेस में उनका स्वागत किया और उम्मीद जताई कि कांग्रेस की जो सरकार के खिलाफ मुहिम है, जनता की आवाज़ है, उसको अब धार मिलेगी। इस पूरे मसले पर हमने डॉक्टर आनंद राय से सवाल किया कि आखिर आपने कांग्रेस ज्वाइन क्यों की। जवाब सुनिए। कांग्रेस इसलिए ज्वाइन की कि मुख्य धारा की जो राजनीति है वो बहुत जरूरी है। आरएसएस प्रायोजित जो भारतीय जनता पार्टी है उसको चुनाव में हराना है, तो जो एक्टिविस्ट हैं, जो जन संगठन है और जो सामाजिक संगठन से जुड़े जो लोग हैं, उनको मुख्य धारा में आकर कांग्रेस जो कि एक मेन अपोनेंट है उसके साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाना पड़ेगा और जो चुनावी राजनीति है उसमें उतरना पड़ेगा। तो उसी के उद्देश्य से, चूंकि मैं पिछले 8-10 साल से व्यापम घोटाले के खिलाफ संघर्षित था और ये पूरा घोटाला भारतीय जनता पार्टी शासन के अधीन हुआ था, तो भाजपा के साथ जाने का प्रश्न नहीं उठता था। तो मुख्य अपोनेंट है वो कांग्रेस थी, इसलिए कांग्रेस के साथ मिलकर एक बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करते हुए जनाधार खड़ा करना है और नए जो युवा हैं, खासकर आदिवासी और दलित वर्ग के, उनको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से जोड़कर हम भाजपा को हराएं, उसके लिए काम करने के लिए मैं आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। तो आपको बता दें कि डॉक्टर आनंद राय बहुत पहले आरएसएस से जुड़े हुए थे। उसके बाद वो व्यापम मामले के विसिल ब्लोअर बने, सरकार को घेरा। उसके बाद जेएस से वो जुड़े रहे और लंबे समय से वो जेएस में एक आदिवासी नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश करते रहे। उन पर कांग्रेस की बी टीम होने के भी आरोप लगे। उसके बाद उन्होंने रुख किया सीधा तेलंगाना की बीआरएस पार्टी की ओर। वो मध्य प्रदेश में बीआरएस को स्थापित करना चाहते थे, जैसे कि बीआरएस से शुरुआती बातचीत हुई थी, लेकिन बीआरएस का अपना गणित बिगड़ गया और डॉक्टर आनंद राय पिछड़ गए। खैर, विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए और उसके बाद अब सियासी सफ़र उन्होंने एक बार फिर से शुरू किया है। ये कहाँ जाकर रुकता है उसका हमको इंतज़ार रहेगा। फिलहाल डॉक्टर आनंद राय की कांग्रेस में एंट्री पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।